आजाद भारत में इतना कायर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री कायर है, कायर है, कायर है। ये राहुल गांधी का स्थिति देख के, इंडिया गठबंधन स्थिति देख के थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो बाटे, इनका इलाज कराओ पड़े आगरा जाके। तो इनके समझ मैं स्मृति ईरानी को चुनौती देना चाहता हूँ, दिनांक, समय, स्थान हमको फोन करें और हमसे डिबेट करें और हमारे सवालों को जवाब दें। एक ऐसा पीएम है मोदी कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सच बताऊं तो ये पीएम कायर है, कायर। नीतीश जी को गुलाटी मारने के तरह कोई सर्कस वाला भी गुलाटी नहीं मार पाता जितना वो गुलाटी मारते। ट्रेनिंग मिली है। मोदी का परिवार हो गया है, तभी किसान कोई चल रही है, बहन बेटियों को नंगा जा रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, जो 1966 में गुनाह किए थे उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि बैल नहीं, ये एक मिनट, अब विषयवा सुन लिया। ये कह रहे हैं कि बहुत बार ये लोग कह रहे हैं कांग्रेसी कि गाय बैल इनको दिख रहा है। 1966 में आंदोलन हुआ था गौरक्षा का, उसमें गोली इंदिरा जी ने चलवाई थी, कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें शराब दिया था। लाश उठाते समय उन्होंने रोते रहे, उनसे होते रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस है नहीं? ये गौशाला बनवाएगी, सार संरक्षण करेगी, गौवंश का जो है संरक्षण करेगी। जो और खेत चल रहा है ये समाज के लोग छोड़ रहे हैं, इसमें ये भी छोड़ रहे हैं, मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसमें दोष मेरा भी है, इसका है, ये लोग हैं। अब इसी तरह से इन्होंने जो है जो भी काम कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है, राहुल जी अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने अपने पूर्वजों का प्रायश्चित कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा निकाल की। जी बताइए, बता रहे प्रायश्चित कर रहे हैं, बताइए। तभी जो है अभी जल्दी में मोदी की माँ मरी हुई थी, उन्होंने बाल नहीं बनवाया। मोदी ने बाल तक नहीं बनवाया। ये है प्रायश्चित, ये बता रहे प्रायश्चित है। वो नहीं पैदा नहीं भरे है। इतिहास बताता है, इतिहास जानकारी इनको है ही नहीं है, इतिहास जान इनको है ही नहीं है। वो परिवार जिसने हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया है, अपना खून दिया हिंदुस्तान को, अपने खून से सींचा हिंदुस्तान को, उसका बता रहे हैं क्या है। 1966 इनका जन्म नहीं हुआ था, इतिहास बताएंगे। इनको इतिहास बात जानकारी ही नहीं है कि कांग्रेस क्या है। देखो 1966 में आंदोलन हुआ था, इनको पता नहीं, पूरे देश से हुआ था गौरक्षा का आंदोलन। उसमें पूरे देश से संसद तक घेरा हुआ है, उसमें गोली चलवाया है, लाश हुआ है। कांग्रेस को पता ही नहीं है। अभी बॉर्डर पे चंद दिन में हुआ, जल्दी हुआ है ना। अभी किसानों के ऊपर चली गोलियां, किसानों पर। हिंदुस्तान का इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसानों पर गोली चलाई गई। अरे अब तो मोदी का परिवार हो गया ना पूरा। हाँ, यही तो मोदी का परिवार हो गया है, तभी किसानों को गोली चल रही है, बहन बेटियों को नंगा जा रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, माँ के मरने पर सरकार बाल। यही परिवार है, हिंदुस्तान के परिवार है। हिंदू परिवार इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं बदले की भावना। आतंकवादी बता रहे हैं, तो आतंकवादी किसान है, जो किसान आतंकवादी है। आतंकवादी ही मोदी का परिवार होगा। फिर आतंकवादी मोदी का परिवार बता रहे हैं, तो आप बताइए। ऐसा वो तो जनता तय कर दे, अगर किसान आतंकवादी है, जनता तय कर दे ना। आवे वाले चुनाव में जनता तय कर दे। अब बहन चुनाव जनता तय के, सारे पार्टी के लोग जो है राज्यसभा के लिए दे दिया, इनके पार्टी के लोग भी दे दिए, जिनके इनके तो सदस्य नहीं होंगे यूपी में, 2-4 तो रहे होंगे। अभी देखिए राकेश प्रताप को भी लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है, सिद्धांत उसका सही है। उन्होंने 3 बार से विधायक रहे, वो चले आत्मा अंतर से दिए हैं। आत्मा अंतर से नहीं, भारत का विकास देखा, संविधान सुरक्षा देखा, इसलिए उन्होंने आ गए इसमें कि नहीं ये इधर आ गया है। अरे अभी तक नहीं सीबीआई, अभी तक उनको सीबीआई का डर। अरे वो एकमात्र विधायक हैं, उनको सीबीआई क्या डर था? वो कौन से वित्त निगम में बैठे थे कि सब लूट लिया उन्होंने? उनके सारे व्यवसाय हैं। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 400 पार होके आ रही है। लाइए मैं गंगा उठा लेता हूँ। लेकिन
लेकिन कैसे 400 पार करके उधर बिहार में एनडीए की देखो चिराग पासवान देखो पाला पलटने वाले अरे चिराग पासवान पाला वाला कहीं नहीं पलटेंगे। जब नीतीश कुमार फिर आ गए, 17 साल पुराने साथी थे गठबंधन के, चले आए। तो पलटू चाचा बता रहे हैं। हाँ, वो पलटू चाचा हैं भी, लेकिन जनता उनके यहाँ उनके नाम पे भी उनके क्षेत्र में 20% 30% जनता उनके साथ भी है, उनके व्यक्तिगत है। और उन्होंने अभी इतनी भर्तियां किया, शिक्षा में किया और भी सुरक्षा में भी किया है। उन्होंने अपना विकासवाद में, नीतीश जी को विकासवाद के रूप में भी देखा जाता है। और उनको ट्रेनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी से मिली, गठबंधन से मिली है। और 17 साल उन्होंने 17 साल से, और वो पढ़े लिखे नेता भी हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। क्या कह रहे थे? नीतीश जी को गुलाटी मारने के इतना कोई सर्कस वाला भी गुलाटी नहीं मार पाता जितना वो गुलाटी मारते। ट्रेनिंग मिली है ना, भाजपा से ट्रेनिंग मिली है गुलाटी पलटू की, कैसे पलटा जाता है वैसे पलट रहे सबको, पलटो। ये सब जो है सारा सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है ना, हमको भी सिखाया है इसी तरह से। अब सत्ता और सत्य इकट्ठा थोड़ा रहेगा, राजनीति करना है, सत्ता और सत्य इकट्ठा रहेगा। महाभारत हुआ है, महाभारत भी हुआ है ना। और भारतीय जनता पार्टी महाभारत की नीति पे चुनाव लड़ती है, देश के सीमा पे महाभारत से उसका अनुसरण करके जो है सीमा की रखवाली करता है भारतीय जनता। क्या लगता है, क्या लग रहा है 2024 में? भैया बता रहे 400 पार। भैया ऐसे भाजपा वाले हैं। अरे शर्मा जी थोड़ा सुन लियो, विपक्ष बोले थोड़ा सुन लियो, आदत छोड़ लियो किंजा शांतिपूर्ण। देखो इनके काम है फूट डालो राजनीति करो। ये गैया का भैंसिया से लड़ा दी, हिंदू का मुसलमान से लड़ा दी, छोटे का बड़के से लड़ा दी। इनके काम है फूट डालो राज करो। दूसरी चीज तो बहन कहते रहे कि गौशाला। अरे भैया सुन लियो, गुरु जी थोड़ा सुन लियो, किंजा सुन लियो, थोड़ा देखो इनकी नीति है बचपन से कि दूसरे के लड़ा लियो तीसरा मौका पा जाए, उसके बाद गोता खा जाओ। तीसरा चीज मैंने गौरक्षा के बात बताओ रहे हैं। इनके सरकार स्टेट में, इनके सरकार केंद्र में गौरक्षा का कानून कहीं बनौती। 365 बूचर खाना इनके बने हैं। समूल्य बूचर खाने के लाइसेंस करे यूपी के अंदर कम से कम 27 बूचर खाना है जो उनके भाजपा जितने वो कैलेंडर समूल्य भाजपा को चलाते हैं बूचर खाना। इनसे पूछो खुद लाइसेंस के जारी किया है। अरे लाइसेंस, अरे अगर हत्या तो कानून बनाओ, कानून बना है, कानून सारा बन रहा है। बताइए इनके सवालों के जवाब। हमको नहीं पता कि 370 चलता है, 500 बूचड़ खाना चल, सारे बूचड़ खाना बंद है, यक्को लदान नहीं होता है। अब सारा इनके धान चलता है। ये व्यापारी भी है, सबसे बड़ा व्यापारी वहाँ है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट जो करता है भारत ही करता है। यहाँ का पूछो जाए कि हुआ कांग्रेस पार्टी से कि काहे नीति लगाए रहेगा। ये सब कांग्रेस पार्टी बीफ के जो ना है, कांग्रेस पार्टी बीफ के लाइसेंस बनवाएगी धी से। अब हम सब क्यों रोके के प्रदर्शन के सबके व्यवस्था करता है। हम सब क्यों न साल कटे दिए न बैल कटे दिए हिंदुस्तान में। हाँ, भारत माता के ऊपर ये थोड़ा मांडली जिसे होगा है। ये राहुल गांधी का स्थिति देख के, इंडिया गठबंधन स्थिति देख के थोड़ा मांडली जिसे होगा बाटे, इनका इलाज कराओ पड़े आगरा जाके। तो इनके समय चूंकि ये सन बुद्धि पड़ गई है, ये पैदा नहीं बढ़े 1966 में और 1966 कांग्रेसियों का इलाज कराएंगे ये कौन कराओ वो इलाज हमारा लगा बुद्धू। अरे 1966 बताओ भैया जब पैदा नहीं बढ़े हैं मांडली डिस्टर्ब हो चुके हैं, इनको इतिहास बारे कुछ जानकारी ही नहीं है। राजभर जो है उनको मंत्री बना दिया गया है, राजभर बहुत बड़ा नेता है, ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा। लेकिन उनका भाषण सुना है कल? अरे वो बलिया से लेके आगरा तक एक पहुंच जाते। गब्बर सिंह है नहीं, वो बहुत बड़े अपने ओबीसी के नेता भी हैं, नेता है। लेकिन कल के भाषण में उनका तेवर बदलते हुए देखा कि बोले कि हम गब्बर सिंह हो गए। हाँ, वो एकदम गब्बर है, जेके लेके जनता हुआ। योगी के बाद मेरा ही पावर है सबसे ज्यादा। योगी मोदी के बाद नहीं ना, वो अपनी पार्टी में 427 विधायक हैं, कुछ 1% उनके बिरादरी के वोट है ओबीसी के। इसके बात न करें जो ना वो बड़ बोल देता है। अच्छा, एक सवाल, एक चुनौती देता हूँ कि अपना दिनांक, समय, स्थान वो तय करे, मैं उनसे डिबेट करूंगा। क्योंकि सरकार उनकी है और 5 सालों में बतौर सांसद, बतौर मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने क्या अमेठी में किया है, हमको टाइम दे, मैं उनसे डिबेट करूंगा। और डिबेट में हमको अगर वो हरा दे, हमारे सवालों का जवाब दे दे, तब वो राहुल जी का नाम ले। राहुल जी ने मोदी जी को चुनौती दे दिया है कि हमारे सामने आके डिबेट करे। और
आती है राहुल गांधी से ही। एक मिनट, हमेशा हमेशा सुनिए सुनिए सुनिए, रुक जाइए। हमेशा विपक्ष जो है सवाल पूछता है सत्ता पद से, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और राहुल जी ने चुनौती मोदी जी को दिया है कि आकर के हमारे सामने डिबेट करें। इस आजाद भारत में एक ऐसा कोई पीएम नहीं है जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो। एक ऐसा पीएम है मोदी कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सच बताऊं तो ये पीएम कायर है, कायर, मैं बता रहा हूं। और मैं स्मृति ईरानी को चुनौती देना चाहता हूं, दिनांक, समय, स्थान हमको फोन करें और हमसे डिबेट करें और हमारे सवालों को जवाब दें, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक देश में रहता हूं और मैं डेमोक्रेटिक हूं और मैं डेमोक्रेसी को बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को बताना चाहता हूं और विकास को लाना चाहता हूं। आप नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं, हाँ। ऐसी क्या वजह रही कि पूरी जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया? एक मिनट, मिनट छलावे में, धोखे में, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार और क्या कहते हैं किसानों की आय दुगनी, ये झूठा आश्वासन दिया। सबको घर दिया, सबको आवास दिया, पहले तो कॉलोनी कहाँ मिलती थी? किसको दिया? इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के बनाई हुई नीति है, कांग्रेस की नीति है। किसी को मिलती थी। कौन? अरे हवाई जहाज से मोदी जी उड़ते हैं, किसने बनाया है? किसके जमाने में बना है? वो एमएसपी लागू करें, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनका क्या नाम है, वो स्वामीनाथन जी आयोग की सिफारिश क्यों नहीं लागू करते हैं? एमएसपी को जो है लीगल दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं और किसान के ऊपर वहां गोली चलवा रहे हैं? अरे आजाद भारत में इतना कायर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री कायर है, कायर है, कायर है।